मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पर। कौन सा भी एक ध्यानात्मक आसन। स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हाथों में ध्यान मुद्रा। 3 बार ओमकार चैंटिंग। आ, 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 प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। चलो, किसी को भी वीडियो ऑफ नहीं रखने हैं। प्रैक्टिस क्लास, सबके वीडियो ऑन। 2 मिनट प्रॉपर का। से, सिर्फ अगर किसी को कोई भी तकलीफ है तो वही लोग वीडियो ऑफ रखेंगे, वो भी मुझे मैसेज करके। मुझे आप लोगों का करेक्ट करना है सबका। चलो, और क्या करो, सब लोग मैट प्रॉपर सेट करो। जैसे कैसे 2-3 लोगों की रहती है ना प्रॉपर सेट, वैसे रखो। हम्म। चलो, जो हमने कल जो लिए थे ना हमने, जैसे एक्सरसाइज के पहले जो कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं स्टैंडिंग के, तो वो भूलने नहीं है, वो अच्छे से याद रखो। सब लोग साथ में मिलकर हम वो सारे सूक्ष्म व्यायाम की फिर से आज प्रैक्टिस करेंगे। चलो, स्टैंडिंग कैसे बोला है मैंने, स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए है प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। बैठे हुए हैं, एक लेफ्ट लेग फोल्ड, देन राइट लेग फोल्ड, देन नी स्ट्रेट। जैसे सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं हम, सूक्ष्म व्यायाम के लिए 12 सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस लेंगे। 1.5 फीट डिस्टेंस इन बोथ लेग्स। वन, ब्रीथ इन, बोथ हैंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, एल्बो स्ट्रेट, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचेंगे। 2, ब्रीथ आउट स्लोली, ब्रीथ आउट, आगे। एड़िया हमारी घुटने स्ट्रेट, नीज स्ट्रेट, ब्रीथ इन, धीरे धीरे स्लोली, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट, धीरे से साइड से दोनों हाथ नीचे। कैसे, 1 स्लोली, प्रैक्टिस करो पहले से ही स्लोली। 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ इन, 4, ब्रीथ आउट। चलो, एक 1 मोर टाइम, 1, 2, 3, 4। फिर से 1, ब्रीथ इन, 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ इन, 4, breathe out. Next, Sukshma Vyayam type 2. 1, both hands in shoulders level. Breathe in, breathe out. Left hand touch your right toe and hands in ऊपर का जो हाथ है उसको देखेंगे। Breathe in straight. Breathe out same in opposite direction. Slowly, slowly. Breathe in straight,
ब्रीद आउट नीचे। देखो इसमें क्या होगा, हमारे सारे जॉइंट्स खुलेंगे और उसके कारण हम आसन अच्छे से करेंगे। तो हमें पूरा प्रॉपर स्लोली अच्छे से ही सारे करने हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी फास्ट ऐसे नहीं करेगा। ओके चलो फिर से 6 टाइम। 1 ब्रीथ इन, 2 स्लोली ब्रीथ आउट, लिस्टेड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नेक्स्ट नंबर थर्ड, 1 ब्रीथ इन, 2 ट्विस्ट ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन straight slowly, breathe out opposite side twist right side, breathe in straight, breathe out down। फिर से 1 breathe in करो, 2 breathe out, 3 breathe in। कविता जी डिस्टेंस कम करो, ट्विंकल डिस्टेंस कम करो, 1.5 feet distance only, shoulder level distance। 3 4 5 6 नंबर क्या हो गया, थर्ड। अभी फोर्थ, 1 ब्रीथ आउट बोथ हैंड्स इन अवर वेस्ट, ब्रीथ आउट आगे। कैसे जाएंगे, धीरे धीरे, और अपना सिर दोनों नीज के बीच में से अंदर, ब्रीथ इन स्लोली अप, ब्रीथ आउट बैकवर्ड, ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करो, ब्रीथ इन स्टार्ट, ब्रीथ आउट हैंड्स in their proper position। 1 breathe out, 2 breathe out, 3 breathe in, म्यूट करो सभी, 4 out, 5 breathe in, 6 breathe out। one more time, 1 2 हाय 3 मालूम बहुत वायरल हो रहा है वीडियो। 4 5 6। हाँ विधि जी जो क्लास में लेते हैं वही किया करो, बाद में आप सेल्फ प्रैक्टिस करना अपनी अपनी। चलो नेक्स्ट नंबर 5, 1 दोनों हाथ कमर पर, 2 लेफ्ट साइड लेकर जाए, नेक पूरा बेंड करेंगे और राइट साइड से नेक से लेकर राइट साइड से लेफ्ट राइट लेग तक स्ट्रेच फील करो। अभी ब्रीथ इन धीरे से कौन जानेगा। ब्रीथ आउट राइट साइड बेंड। वो बहुत मस्त है। आईफोन किसका है, आईफोन नेम प्लीज म्यूट, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। फिर से, और दोनों हाथ नीचे, 1 2 3 4 5 6। अभी है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 नंबर 6, 2 3 4 5 6, 1 2 एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5 6 ऊपर और 7 नीचे। करो एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से, 2 से 3 बार। ये हर इंडिया में एक और ही बंदा आ गया। क्या हुआ आज सब लोग इतना अनम्यूट क्यों कर रहे हैं। चलो करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमलजीत जी वीडियो ऑन कीजिए। वेरी गुड, रिलैक्स। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट नेक का था। ब्रीद इन दोनों हाथ कमर पर, ब्रीद आउट। फिर लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट साइड स्ट्रेट, चिन लॉक स्ट्रेट, चिन पीछे स्ट्रेट। करो पूरा अच्छे से, लेफ्ट साइड राइट साइड स्ट्रेट।
वेरी गुड। रिलैक्स। नेक्स्ट कौन सा था? चिन को क्लॉकवाइज एक बार घुमाएंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज करो। कल का ये रिवीजन है। स्लोली। रिलैक्स। नेक्स्ट कौन सा था? दोनों हाथ नीचे करो, नेक्स्ट स्ट्रेट रखो, एक, दोनों हाथ सामने, ब्रीद इन, दो, ब्रीद आउट, नीचे बैठेंगे, नीज सामने से रहेंगी, ब्रीद इन स्ट्रेट ऊपर, ब्रीद आउट एड़िया नीचे, हाथ नीचे, फिर से वन, हाथ सामने एड़िया ऊपर, दो, ब्रीद आउट नीचे, तीन, ब्रीद इन ऊपर, चार, ब्रीद आउट नीचे, दोनों हाथ, पूरे 4 काउंट में करो, 2 से 3 बार। अपने पेल्विक रीजन का टाइटनेस कम होगा इससे, और हम आसन अच्छे से कर पाते हैं। वेरी गुड। निज साइड से नहीं आनी चाहिए। संजना जी, आप भी ट्राई किया करो वीडियो ऑन रखने का, या आपको पॉसिबल नहीं होता इस समय? शुभ जी, आपका भी जी। कल ऑन था मैं वीडियो, आज ऑफ मैं है। कर मैं करती हूँ एक्चुअली। मतलब पर मैं ऑफिस में एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो बैकग्राउंड में मेरे सब लोग रहते हैं, तो मैं ऑन इसलिए नहीं कर पाती हूँ। बाकी अटेंड मैं रोज करती हूँ। ओके फाइन, लेकिन आपका भी करेक्शन कर लेती मैं। चलो जी। रिलैक्स। नेक्स्ट, जी मैं एक, दोनों कोशिश हाथ ऊपर करूंगी। प्रणाम स्थिति में, और पूरा कमर का चक्कर जैसे हमने 6 में किया है, क्लॉकवाइज पूरा एक राउंड क्लॉकवाइज। कमलजीत जी वेरी गुड। एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली स्लोली स्लोली, फास्ट नहीं करना। वेरी गुड। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। नेक्स्ट कौन सा किया था? लेफ्ट लेग पकड़ेंगे हाथों की ग्रिप से, और एंकल रोटेशन। वेरी गुड कमलजीत जी, गुड। ट्विंकल जी किधर है? 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, एंकल रोटेशन कल मैम ही लिया था, मुझे देखो। मैम मुझे कोई दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज। देखो इधर सब लोग कर रहे हैं, आप देखो। किसी को मैं देख नहीं पा रही हूँ मैम। ओके, एंकल रोटेशन ले रहे हैं हम। अनुराधा जी वैसे नहीं रखेंगे पैर, थाई के नीचे ऐसे सपोर्ट दो, दूसरे पैर से करो सभी लोग, थाई के नीचे एंकल रोटेशन। वेरी गुड ट्विंकल जी, गुड। ऐसे देखो, ट्विंकल जी का देखो कैसे है, स्लोली, थोड़ा स्लोली करने की कोशिश करो, और जॉइंट अच्छे से खुलता है। एंटी क्लॉकवाइज भी करो। रिलैक्स। शुभ जी, आपका वीडियो आप क्यों है, चलो ऑन करो, कल अच्छे से कर रहे थे आप। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा था? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, क्लॉकवाइज रोटेशन, मणिबंध क्रिया। एक्चुअली मैम आज रिलेटिव्स के यहाँ आया हूँ तो ऑन नहीं रख ओके ओके, सकता। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थोड़ा मैसेज ड्रॉप कर दिया कीजिए। एंटी ओके क्लॉकवाइज तो ओके। मैं बोलूंगी नहीं किसी को। ओके, हाँ। रिलैक्स, हाथ नीचे। चलो आसन करेंगे, रिक्षासन। बिगिनिंग पोस्चर, एक, दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर, स्लोली ब्रेथ इन, हील्स ऊपर, एड़िया ऊपर, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचेंगे। बिगिनिंग पोस्चर लिया था। एक, एड़िया नीचे, हिल्स नीचे, दो, हाथ नीचे। अभी एडवांस पोस्चर लेंगे डायरेक्ट, 3rd नंबर जो सीखा था वो। एक, लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट थाई से टच, दो, सांस लेते हुए, ब्रीद इन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर प्रणाम स्थिति में, नजर एक पॉइंट पर स्थिर।
फोकस ऑन वन पॉइंट। पूरा शरीर ढीला, सांसों की लय नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीथ इन। वेरी गुड। सबकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। धीरे से आसन छोड़ेंगे। एक, धीरे धीरे हाथ नीचे। दो, लेग स्ट्रेट, अपोजिट साइड। वन, फोल्ड योर राइट लेग, टच योर लेफ्ट थाई। ब्रेथ इन। धीरे धीरे ऊपर प्रणाम स्थिति, प्रणाम मुद्रा में हाथ आएंगे। एल्बो स्ट्रेट, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचेंगे। रिक्षासन जो है ना, रिक्षासन कितने मंथ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? वेरी गुड। सबकी स्टेबिलिटी अच्छी है, सबने आसन भी अच्छे से लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे से आसन छोड़ेंगे। वन, स्लोली स्लोली। टू, लेग नीचे, रिलैक्स। चलो बैठक स्थिति में आएंगे, अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। एक, दोनों पैरों की पंजों पर। दो, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। तीन, राइट लेग स्ट्रेट। शवासन शयन स्थिति, एक साइड करवट लेंगे और पीठ पर सो जाएंगे। स्लीपिंग पोस्चर। एक, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस, 1.5 फीट डिस्टेंस in both legs. 2, 3 and 4 feet distance in hands and neck. Turn your neck in left or right side. Whole body is in relaxed position. अभी जो हमने सूक्ष्म व्यायाम लिए हैं, जो हमने आसन किए हैं, उससे अगर शरीर के किसी पार्ट पर तनाव, दबाव, खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसे निकालकर स्वस्थ महसूस करेंगे। पूरा शरीर ढीला, रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। हाथ पैर कमर गर्दन ढीली। पूरा शरीर सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक, पूरा शरीर ढीला, स्ट्रेस फ्री। चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं है। आगे के योगाभ्यास के लिए शरीर की तैयारी। रिलैक्स। धीरे से शवासन छोड़ेंगे। एक को नेक स्ट्रेट। दो, हाथ कमर के पास। तीन, पैर मिले हुए, जॉइंट योर बोथ लेग। पहले प्रैक्टिस करेंगे एक पाद उत्तानासना, उत्तान पादासना। एक, सांस छोड़ेंगे और सांस लेते हुए लेफ्ट लेग 90 डिग्री में ऊपर, नी स्ट्रेट। अनुराधा जी ट्राई कीजिए, नी बेंड ना हो, नी स्ट्रेट रहे। वेरी गुड, सपोर्ट ले सकते हो आप। होल्ड करो। करो करो आसन, मुझे दिखता है आपका, आप करेक्ट ही करते हो ट्विंकल जी। चलो आसन होल्ड रखो थोड़ा। पेट पर आने वाला दबाव महसूस करो। ये आसन सिर्फ जिनका अगर पेट का कोई कोई ऑपरेशन हुआ है, नी में ज्यादा पेन जिनको होता है, उन लोगों से ये आसन नहीं करवाना है। पेल्विक रीजन में जिनके ज्यादा लोअर एब्डोमिनल में पेन है, टेलबोन के यहाँ उनको पेन होता है, तो ये आसन वो लोग ना करें। बाकी सब लोग कर सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए, नी स्ट्रेट रखते हुए, पैर धीरे धीरे नीचे।
स्लोली लेग डाउन। सेम अपोजिट राइट लेग से। ब्रेथ इन, धीरे धीरे राइट लेग नी से स्ट्रेट रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर। अभी सांसों की लय नॉर्मल, नॉर्मल ब्रेथ इन, होल बॉडी इज इन रिलैक्स पोजीशन। जो पोस्चर लिया है उसमें स्टेबल रहो। आंखें बंद, क्लोज योर आईज, फील आसना। नॉर्मल ब्रेथ इन। पेट के यहाँ आने वाला दबाव फील करो। पैरों की नसें पूरा एड़ी से लेकर पूरा अपने हिप तक प्रॉपर अच्छे से एक लाइन में जो स्ट्रेच आ रहा है फील करो। साइटिका पेन में हमें फायदा मिलता है। वेरिगो हो, नी पेन हो, हील होने में मदद होती है। धीरे से आसन छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, ब्रीद आउट, लेग डाउन, रिलैक्स, डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट। नेक्स्ट, द्विपाद उत्तान पादासना। द्वि मतलब दो, पाद मतलब पैर, लेग्स। उत्तान मीन्स ऊपर। साथ में दोनों पैरों के अच्छे से, दोनों हाथों की उंगलियां पूरी जमीन से ऐसे चिपका कर रखो। ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन स्लोली, बोथ लेग्स इन 90 डिग्री। होल्ड फॉर 1 मिनट। पूरा शरीर ढीला, होल बॉडी इज इन रिलैक्स पोजीशन, नॉर्मल ब्रीथ इन। हाँ अनुराधा जी, ट्राई कीजिए। अगर दोनों पैरों से नहीं, और एड़ियां मिली हुई, पैर मिले हुए, अगर ज्यादा तकलीफ जिनको होगी वो लोग एक बार आसन छोड़ेंगे और फिर से आसन लेंगे। और किसी को अगर कंधे ढीले करो, सब लोग कंधों में स्ट्रेस, मुझे ज्यादा तनाव दिख रहा है, कमलजीत जी और कंधे ढीले करने की कोशिश कीजिए। हम्म, गुड। अपनी पैरों की उंगलियां तो सीलिंग की तरफ करने की कोशिश, स्ट्रेच करो अच्छे से। पेट पर कैसे दबाव आ रहा है उसे फील करो। पैरों के यहाँ जो अशुद्ध जो ब्लड है वो अच्छे से हार्ट की तरफ आने में मदद होती है। चलो धीरे से आसन छोड़ेंगे, एक, दोनों पैर नीचे। आहा, डोंट बेंड योर नीज। इधर सीसीटीवी है जो सबको देखता है। चलो, हाथ पैर कमर गर्दन फिर से ढीले, एक बार शवासन लो फिर से। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथों में डिस्टेंस, नेक एक साइड झुकी हुई। सबकी तरफ ध्यान रहता है मेरा इधर से, किसी को चीटिंग का चांस नहीं है, तो नीज बेंड मत किया करो। हाथ पैर कमर गर्दन ढीली, स्ट्रेस फ्री। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों की लय धीमी होती जा रही है, ब्रीद इन नॉर्मल हो रही है। धीरे से शवासन छोड़ेंगे, एक, नेक्स्ट स्ट्रेट, दो, दोनों हाथ कमर के पास, तीन, दोनों पैर मिले हुए। एक साइड करवट लेंगे और अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट आसन, अर्ध पश्चिमोत्तानासन। उसका दूसरा नाम, सबसे पहले सिटिंग पोस्चर प्रॉपर लो सभी लोग। कैसे बोला है, दोनों पैर स्ट्रेट, बोथ लेग स्ट्रेट, दोनों हाथ अपनी कमर के पास, वेस्ट के पास प्रॉपर, स्पाइन स्ट्रेट, जॉइंट योर बोथ लेग्स, टोल्सो। अर्ध पश्चिमोत्तानासना, जानु शिरासना भी इसे कहा जाता है। लेकिन जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिनको स्पाइन में सीवियर तकलीफ होती है, बहुत इम्पेशेंट सर जैसे मत करना, जैसे प्रीति जी और बाकी सब लोग सुनो। जैसे क्या है, अगर किसी की स्पाइन में ज्यादा तकलीफ होती है क्रिटिकल,
तो उनसे ये आसन मत करवाना। दूसरा है पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है उनके, तो डॉक्टर ने जब तक उनको मना किया है उनसे ये आसन मत करवाना। और हार्ट का भी अगर क्रिटिकल कोई डिसीज हो तो हार्ट पर भी थोड़ा सा दबाव पड़ता है ना इसमें, तो हार्ट वालों को भी पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और नीज का अगर ऑपरेशन हुआ है या नीज में कोई सीवियर तकलीफ होती है उनको, तो भी ये आसन अवॉइड करवाना है। लेकिन इस आसन के फायदे कितने हैं, डाइजेशन इंप्रूव होता है हमारा, पेट कम होता है, और दूसरा है कि पीरियड्स इरेगुलर मेंसेस उसमें फायदा होगा। नी पेन अगर स्टार्टिंग है, अगर किसी को थोड़ा थोड़ा नी पेन होता है तो उसमें फायदा होता है। दूसरा है साइटिका पेन में भी ये फायदा देता है, लेकिन क्रिटिकल साइटिका पेन अगर हो तो वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही उनको करना पड़ेगा आसन। दूसरा क्या है कि जिन लोगों को हर्निया जैसे कोई ऑपरेशन हुआ है या अगर बीमारी है उन लोगों को भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करवाएंगे। ओके, पीरियड्स में तो करते ही नहीं है। ओके, चलो जानु शिरासन। एक, लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट थाई से टच, और लेफ्ट लेग की नी पूरी जमीन से टच करो। अभी एक, दोनों हाथ ऊपर लेकर अच्छे से टो को पकड़ो, दो, सांस छोड़ते हुए ब्रीद आउट करते हुए, और तीन, अपना फोरहेड नी से टच करेंगे लेकिन नी स्ट्रेट रहेगी, डोंट बेंड योर नी। रत्ना जी आप ना आपका थोड़ा सा कैमरा अच्छे से सेट रखा करो तो मैं आपका पोस्चर देख पाऊंगी। जैसे कमलजीत जी का होता है, गरिमा जी का होता है, थोड़ा सा सब लोग ऐसे सेट करना, नए स्टूडेंट हमारे। ओके, चलो होल्ड रखो, मोबाइल को ऐसे स्लीपिंग मोड पे ऐसे ले लो। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ हाँ प्रीति जी, गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं हमारे नए स्टूडेंट्स, बहुत ही। होल्ड रखो, जो पोजीशन ली है उसमें होल्ड रखो। देखो स्पाइन पर, पश्चिम मतलब शरीर का पिछला हिस्सा, बैक साइड, सिर से अपना पूरा सिर से लेकर पैर तक पीछे से देखो कैसे खिंचाव आता है, पूरा सारी नसों में खिंचाव आता है। और आगे के पार्ट को क्या होता है, दबाव पड़ता है, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आगे का पीछे का इंप्रूव होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। शिल्पी जी प्रॉपर टो को पकड़िए, गुड। एक, ब्रेथ इन, सिर्फ नेक स्ट्रेट, कमर से थोड़ा सीधा। दो, दोनों हाथ कमर के पास। और तीन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। सबने बहुत अच्छे से 30 सेकेंड हमने आसन लिया था, सबने बहुत अच्छे से किया। राइट लेग से लेंगे, एक, ब्रीद आउट करते हुए राइट लेग होल्ड, लेफ्ट थाई से टच। अभी दोनों हाथों से लेफ्ट लेग का टो पकड़ेंगे, दो, ब्रीद आउट करते हुए ही, और तीन, पूरी सांस छोड़कर फोरहेड जमीन से टच, और नॉर्मल ब्रीद इन। उसके बाद नॉर्मल ब्रीद इन। जिनका सिर घुटने से टच हो गया है वो लोग एल्बो भी फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे। और जो पोजीशन ली है उसमें होल्ड रखो। रत्ना जी वेरी गुड, नाइस, सबकी कोशिश बहुत अच्छी है। अनुराधा जी होल्ड रखने की कोशिश करो, अच्छे कर रहे हो आप। कविता जी एक्सलेंट। धीरे से आसन छोड़ेंगे, एक, पहले कमर से सीधे, नेक्स्ट एट ब्रेथ इन, ब्रीद इन करते हुए ही दोनों हाथ कमर के पास, और ब्रीद इन करते हुए ही पैर स्ट्रेट, पूरे मिले हुए, डिस्टेंस नहीं। हाँ, नॉर्मल ब्रीद इन, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। न्यू स्टूडेंट्स जो आसन लिए जा रहे हैं नाम लिखते जाओ, बाद में ज्यादा आसन हो जाएंगे आप भूल जाओगे। आज रिपीट लिए, रोज रोज रिपीट नहीं लिए जाएंगे आसन, ओके, क्योंकि हमें कई आसन सीखने हैं। चलो पश्चिमोत्तानासना, पश्चिम मतलब बैक साइड। चलो एक, दोनों पैर पहले अच्छे से मिलाकर रखो, पोस्चर प्रॉपर रखो। मैम मैम एक, ये बाद में बात करना, बाकी स्टूडेंट्स का टाइम देखो। एक, ओके दोनों, एक को सिर्फ सांस लेंगे, एक,
दो, मैसेज ड्रॉप करो नहीं तो चैट बॉक्स में। दो को सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों के टो को पकड़ेंगे। दो, ब्रीद आउट। और तीन, फोरहेड नी से टच, ट्राई करो। वेरी गुड। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ना इधर मैसेज बॉक्स में ड्रॉप किया करो। ओके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज हम इस आसन को पूरे 1 मिनट के लिए, इसके पूरे ड्यूरेशन के लिए होल्ड करेंगे। सबने आसन बहुत ही अच्छे से लिया है। सबने आसन स्टेबल भी बहुत अच्छे से रखा है। होल्ड अच्छे से किया है आसन को। नीज बेंड ना करें अनुराधा जी, नीज स्ट्रेट कीजिए। देखो पेट पर कैसे दबाव आ रहा है, स्पाइन पर पीछे से कैसे खिंचाव आ रहा है। बड़ी आंत छोटी आंत में जो आपान वायु का स्थान होता है, उसमें अगर कोई दूषिले वायु हो वो निकलकर उसका मार्ग भी इजी होता है। डाइजेशन पूरी तरह से इम्प्रूव। पूरे स्टमक रीजन के ऑर्गन्स जो है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ता है। बहुत ही अच्छे। रोज रोज अगर हम होल्डिंग से प्रैक्टिस करते हैं तो उस ऑर्गन पर अच्छे से दबाव, खिंचाव, तनाव, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, वहाँ का पूरे नाड़ियों की शुद्धि होती है। धीरे से आसन छोड़ेंगे। एक को सिर्फ कमर से सीधे, नेक्स्ट एट। दो, धीरे से दोनों हाथ कमर के पास। चलो फिर से स्लीपिंग पोस्चर में आएंगे, शवासन लेंगे। एक साइड करवट लेते हुए शवासना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथों में डिस्टेंस। नेक एक साइड झुकी हुई। नॉर्मल ब्रीद इन। अभी जो हमने पश्चिमोत्तानासन, अर्ध पश्चिमोत्तानासन किया, उससे अगर शरीर के किसी पार्ट पर दबाव, तनाव, खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे निकालकर हम स्वस्थ महसूस करेंगे। पूरा शरीर ढीला, सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक प्राण ऊर्जा को पहुंचाएंगे। ब्रीद इन करेंगे, नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट। पूरा शरीर रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। जब भी हमें श्रम होते हैं हम शवासन लेते हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन देने वाला आसन है शवासन। रिलैक्सेशन, रिलैक्सिंग आसन। चेहरे पर भी जो तनाव दिख रहे हैं वो निकाल दीजिए। पूरे शरीर का वेट धरती माता के ऊपर। एक मिनट के लिए शवासन। शवासन में नींद लग सकती है लेकिन सोना नहीं है। दिखने में इजी है लेकिन शवासन करने में हार्ड है। इसमें हमें नींद लगने के चांसेस होते हैं। रिलैक्स, धीरे से शवासन छोड़ेंगे। एक को नेक्स्ट एट। दो को दोनों हाथ धीरे से कमर के पास। तीन को दोनों पैर मिले हुए। रिलैक्स। अभी धीरे से एक साइड करवट लेंगे स्लोली, और स्लोली अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। दूसरा प्रॉन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन टू प्रॉन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन टू सिटिंग पोजीशन। चलो, दोनों पैर सामने। एक लेफ्ट लेग फोल्ड राइट थाई के पास। दो, राइट लेग फोल्ड। दोनों पैरों की टो पर खड़े हो जाएंगे, मतलब बैठेंगे दोनों पैरों की टोज पर। देन लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालना। राइट लेग पीछे, दंडासना।
घुटने, चेस्ट, फोरहेड जमीन पर, और 3 और 5 दोनों हाथ पीछे कमर के पास। ये हो गई प्रॉन पोजीशन। फिर से प्रॉन पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में जाएंगे। एक अष्टांगासना, नीज, चेस्ट, फोरहेड ऑन फ्लोर, होल्ड this position. Then dandasana, straight your elbow, संध्या जी कमर थोड़ी सी ऊपर, नजर सामने। अभी 3 लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचालना, राइट लेग का घुटना जमीन पर। अभी राइट लेग लेफ्ट लेग के पास दोनों टोज पर बैठेंगे। अभी लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, देन राइट लेग स्ट्रेट। अभी काउंटिंग के साथ फिर से करो। 1 लेफ्ट लेग फोल्ड, 2 राइट लेग फोल्ड, 3 लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचालना, 4 राइट लेग पीछे। रत्ना जी आप देख लीजिए किसी का। अष्टांग स्थिति, नीज, चेस्ट, फोरहेड ऑन फ्लोर, देन chin on floor, both hands in their proper position. फिर से आसन छोड़ेंगे। 1 घुटने, चेस्ट, फोरहेड जमीन पर, अष्टांगासना। 2 एल्बो स्ट्रेट, दंडासना, कमर ऊपर, नजर सामने। लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में ही बैठे हुई स्थिति। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, देन राइट लेग स्ट्रेट। ओके। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम स्वस्तिकासन, पद्मासन, ये दोनों आसन ही सीखेंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। स्वस्तिकासन, पद्मासन, ध्यानात्मक आसन और भद्रासन सीखेंगे। ये तीनों आसन हम सीखेंगे। ओल्ड स्टूडेंट साथ में ही करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यू स्टूडेंट आप एक बार सिर्फ मेरा देख लो, उसके बाद आप लोग करना। सबसे पहले प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, दोनों हाथ कमर के पास है, दोनों टोज भी मिले हुए हैं, स्पाइन स्ट्रेट है। सबसे पहले हम करेंगे स्वस्तिकासन। जिन लोगों से पद्मासन नहीं बनता वो लोग क्या करेंगे, स्वस्तिकासन। 1, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस। अभी लेफ्ट लेग कौन सा भी, लेफ्ट या राइट लेग, थाई पर, लेफ्ट लेग राइट थाई पर, देन राइट लेग फोल्ड एंड लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। और हाथों की ध्यान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी, इंडेक्स फिंगर मिली हुई, और प्रॉपर ऐसे ही रखेंगे, कभी भी ऐसा कैसा भी ऐसा नहीं रखेंगे, प्रॉपर ऐसे ध्यान मुद्रा में। ओके, स्पाइन स्ट्रेट है, नेक स्ट्रेट है, नॉर्मल ब्रीथ इन। ये आसन है, ये प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा आसन है, पद्मासन। ये ध्यानात्मक आसन है, कंसंट्रेशन अच्छे से होता है हमारा। आसन छोड़ते समय इसमें भी अगर नीज में क्रिटिकल पेन होता है, या पैरों का कोई क्रिटिकल दर्द है, या स्पाइन का कोई क्रिटिकल दर्द है, वो लोग पद्मासन नहीं कर सकते, उनको उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। छोड़ते समय क्या करेंगे, एक को दोनों हाथ कमर के पास लेंगे, फिर जो पैर ऊपर है वो स्ट्रेट करेंगे, ब्रीथ इन, नीचे का पैर स्ट्रेट करेंगे, फिर दोनों पैरों को मिलाएंगे। चलो सब लोग करो, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। 1, 1.5 फीट डिस्टेंस, 2 ब्रीथ आउट, 3 और 4। किस किस ने किया, नए स्टूडेंट? हाँ रत्ना जी, अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, हम स्वस्तिकासन करेंगे। हमने ये पद्मासन किया, मैंने स्वस्तिकासन पहले लेना चाहिए था, फ्लो में मैंने पद्मासन लिया। बीजल जी क्यों रुके हैं, चलो करो। धीरे से आसन छोड़ेंगे। 1, 2, 3 और 4। रिलैक्स। अभी करेंगे स्वस्तिकासन। जैसे रत्ना जी, आपको अभी पद्मासन नहीं बन रहा है आपसे,
तो आप क्या करोगे, स्वस्तिकासन करोगे। स्वस्तिकासन की प्रैक्टिस कैसे करना है स्वस्तिकासन, ये भी 4 काउंट में ही किया जाता है। एक, दोनों पैरों में डिस्टेंस, दो, लेफ्ट पैर है हमारे राइट थाई से टच करेंगे इधर, और राइट पैर जो है वो लेफ्ट थाई के ऊपर, और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। इजी है ना, सबसे इजी आसन है। चलो आसन छोड़ेंगे, एक, दो, ऊपर का पैर, तीन, नीचे का पैर, चार, दोनों पैर। चलो सभी लोग करो। विदाउट काउंटिंग दिए हुए आप मत किया करो ऐसे गड़बड़ी। चलो दोनों पैर मिलाओ सभी, ग्रुप क्लास है, साथ में सब किया करे। एक, दोनों पैरों में 1.5 फीट डिस्टेंस, झटके से नहीं, स्मूथली। दो, फोल्ड योर लेफ्ट लेग, और 3, राइट लेग लेफ्ट थाई, हाथों की ध्यान मुद्रा घुटनों पर। स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। 1 मिनट के लिए इस आसन में शांति से बैठेंगे, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं, नॉर्मल ब्रीद इन है, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। स्वस्तिकासना। ध्यानात्मक आसन है, देखो कैसे शांत महसूस हो रहा है, फील करो। थॉट्स भी कम हो रहे हैं। सिंपल सा आसन है, लेकिन देखो कितना इफेक्ट हमें इससे मिलता है। चलो आसन छोड़ेंगे, एक, हाथ कमर के पास, दो, ऊपर का पैर स्ट्रेट, तीन, नीचे का पैर स्ट्रेट, रिलैक्स। आप लोग रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठो। नेक्स्ट आसन हम सीखेंगे भद्रासन, आज का लास्ट आसन। एक, लेफ्ट लेग अपना जेनेटल के पास, राइट लेग भी जेनेटल के पास, दोनों पैर ज्वाइंट करेंगे, दोनों पैर जेनिटल्स के सामने रखेंगे, और दोनों हाथ लॉक करके दोनों पैरों के पंजों के नीचे। ये एक रहता है भद्रासन में या ऐसे, लेकिन ये अनकंफर्टेबल होता है तो जनरली ऐसे ही रखा जाता है। स्पाइन स्ट्रेट है, नेक स्ट्रेट है। अरे बाप रे, सब नहीं कर लिया, चलो फिर होल्ड रखो आसन। इसमें नीज अगर पूरी टच हो जाएगी फ्लोर से तो और अच्छा है, आइडियल पोस्चर। आंखें बंद, क्लोज योर आईज, नॉर्मल ब्रीथ इन, स्माइल। इस आसन में भी, ये भी ध्यानात्मक आसन है, फील करो कितना शांत महसूस होता है। हमारी पेल्विक रीजन का जो पोर्शन है, पेल्विक रीजन की टाइटनेस इससे कम होती है। थाई रीजन जो है, थाइस के यहाँ का जो टाइटनेस है वो कम होता है। स्पाइन स्ट्रेट है, मज्जा तंतु जो है हमारे नर्वस सिस्टम, वो उसके न्यूरॉन्स एक्टिव होने में मदद होती है, मज्जा तंतु जिन्हें कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण के लिए भी भद्रासन भी एक अच्छा आसन है। स्माइल, होल्ड, आंखें बंद है। जिनकी थाइस में ज्यादा फैट है उनके लिए भी ये आसन अच्छा है। नीज, देखो नीज पर भी खिंचाव आ रहा है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा होगा। स्माइल। चलो धीरे से आसन छोड़ेंगे, एक को हाथ कमर के पास, दो, एक पैर स्ट्रेट, फिर दूसरा पैर स्ट्रेट, और दोनों पैर मिले हुए। चलो आज हमने ध्यानात्मक आसन सीखे हैं, कौन सा भी एक ध्यानात्मक आसन लो। चलो, स्वस्तिकासन, वज्रासन, पद्मासन, कौन सा भी आसन लो।
हाथों में ध्यान, चलो नहीं नहीं, सबसे पहले प्राणायाम के पहले थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूरी है। सब लोग एक बार ये शवासन ले लो। पीठ पर सो जाएंगे सब लोग, 2 मिनट के लिए शवासन। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। हाथ पैर कमर गर्दन ढीली, स्ट्रेस फ्री। अगले 1 से 2 मिनट के लिए शवासन। आज जो हमने योग के आसन सीखे हैं, जो योग का अभ्यास किया है, उससे हमारे शरीर में कहीं पर तनाव खिंचाव हो, कोई पेन हो, तो उसे निकालकर स्वस्थ महसूस करना है। पूरा शरीर ज्यादा से ज्यादा ढीला। अच्छे से पूरा रिलैक्सेशन। अभी धीरे से शवासन छोड़ेंगे। एक को नेक स्ट्रेट, दो को दोनों हाथ कमर के पास, तीन को दोनों पैर धीरे से मिले हुए। अभी धीरे से सिर्फ एक साइड करवट लीजिए। 1 से 2 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, रिलैक्स। और धीरे से उठेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, कौन सा भी एक आसन लेंगे। आंखें बंद है, आंखें बंद। स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, होल बॉडी इज इन रिलैक्स पोजीशन। सांसों की लय नॉर्मल है। पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर ढीला कीजिए, रिलैक्स कीजिए, शिथिल कीजिए। 1:1 रेशो से पहले दीर्घ श्वसन की प्रैक्टिस करेंगे हम। 4 काउंट में ब्रीद इन, 4 काउंट में ब्रीद आउट। पहले 2 बार मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, उसके बाद आप लोगों को 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस करनी है। पूरा आज 3 मिनट हम दीर्घ श्वसन की प्रैक्टिस लेंगे। ब्रीद इन 1, 2, 3, 4। ब्रीद आउट 1, 2, 3, 4। ब्रीद इन 1, 2, 3, 4। Breathe out 1, 2, 3, 4। जो लोग 4 से ज्यादा काउंट में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हैं तो आप काउंटिंग बढ़ा सकते हो। सेम काउंटिंग, जितनी काउंट में ब्रीद कर रहे हो, ब्रीद इन करते समय पेट पूरा बाहर आएगा, ब्रीद आउट करते हुए पेट पूरा अंदर। डीप ब्रीदिंग। इसका फर्स्ट इनिशियल रेशो है 1:1 रेशो। जितने काउंट में ब्रीद इन उतने काउंट में ब्रीद आउट। अच्छे से चेहरे पर तनाव ना रखे। एक ही स्मूथ लय में सांस लेंगे, स्मूथ रिदम में ही सांस छोड़ेंगे। रुक रुक के सांस नहीं लेनी है। जॉइन अ नेक्स्ट एट।
Last round, then normal breath in. Focus on your breath. नेक्स्ट 1/1.5 रेशो करेंगे हम। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 4 काउंट तक ब्रीद इन कर रहे हैं तो 6 काउंट में ब्रीद आउट करेंगे। स्टार्ट। ब्रीद इन 1 2 3 4। ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6। Breathe in 1 2 3 4। Breathe out 1 2 3 4 5 6। इसी रिदम के साथ अगले 3 मिनट तक 1/1.5 रेशो। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखिए। पूरा शरीर ढीला रखिए, कहाँ पर भी एनर्जी ब्लॉक ना कीजिए। थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए चेहरा सबका। थोड़ी सी स्माइल भी रखी तो चलेगा, लेकिन चेहरे के मसल्स थोड़े से खिंचाव लग रहा है। जिनके हाथों की ध्यान मुद्रा छूट गई है फिर से ध्यान मुद्रा लगाओ। अंगूठा और उसके बाजू की उंगली मिली हुई। जब भी सांस ले रहे हैं पेट पूरा बाहर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हैं पेट पूरा अंदर जा रहा है। हर एक सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर, छोड़ते हुए साथ के साथ नकारात्मकता शरीर से बाहर। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दीर्घ श्वसन की। डीप ब्रीदिंग। लास्ट राउंड, देन नॉर्मल ब्रीद इन। पूरा राउंड होने के बाद ही राउंड रोकना है। नॉर्मल ब्रीद इन। दीर्घ श्वसन के अभ्यास में शरीर पर जो बदलाव हुए हैं उन्हें महसूस कीजिए। सारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार। दीर्घ श्वसन के अभ्यास से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी हुई, हार्ट बीट्स नॉर्मल, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो नॉर्मल, मन की स्थिति शांत हो गई है। होल बॉडी इज इन रिलैक्स पोजिशन। अभी दो फोकस करेंगे हमारी दोनों आईब्रोज की मिड में, थर्ड आई के यहाँ। दोनों आईब्रोज की मिड में फोकस करते हुए ओमकार चैंटिंग 3 बार साथ में। डीप ब्रेथ।
शांति मंत्र पहले मैं बोलूंगी, मेरे बाद आपको दोहराना है। आ शांति 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 ही। दोनों हाथ अपनी आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। आज की हुई योग साधना ईश्वर ईश्वर के चरणों में अर्पण करते हुए कल के योगाभ्यास के लिए हम प्रेरणा मांगते हैं। हरिओम। सब लोग जो सिखाया जाता है ना, उसी का उसी दिन नोट करके रखा करो। और जो ओल्ड स्टूडेंट, जो कुछ आपका छूटा है, वो आप लोग फिर से नोट करो। ओके। और अच्छे से बनाओ भी फिर से, प्रॉपर। हरिओम।